मैं बात कर रहा था कि आप में से कितने लोगों ने मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया है? आपने किया मैम? कितनी देर आप मेडिटेशन करते हो डेली? स्टार्टिंग में 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता था। Okay. Now I can sit for 15 मिनट्स। 15 मिनट से ज़्यादा मेरे घर में साइलेंस नहीं रहता, कोई ना कोई घंटी बजती। अगर साइलेंस नहीं रहे, अगर साइलेंस रहे तो मे बी ज़्यादा देर बैठ सकती। यू एक्सपीरियंस इट? Like if I'm sitting like this, after a certain time, I will not be able to, not at that level, but at a very subtle level, I won't. अभी जैसे कि मैं महसूस कर रही हूँ कि मैंने ये मुद्रा पकड़ी है. After some time, I will not have the consciousness in my hands and the posture that I'm sitting in. Okay. And how long can you sit in the same posture? I can just the posture or the state. In the same state and posture. Approx 10 to 15 minutes. उसके बाद conscious mind आके कुछ ना कुछ irritate करता है. और इस बीच में जब आप 10 से 15 मिनट बैठे होते हो, उस समय पे आपके माइंड में कोई थॉट्स आ रहे होते हैं क्या? For me, Yes. अगर मैं कहीं फोकस ना करूँ हाँ. तो माई कॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ उसमें डालने की कोशिश करता रहेगा. सो फॉर मी आई मेडिटेट अपॉन लाइक यू कैन से आई मेडिटेट अपॉन माई इष्ट देव. सो वट एवर माई मतलब देयर इज समथिंग इन सेंटर. इट्स नॉट पॉसिबल. पॉइंट. सो यू कंप्लीटली डाइवर्ट योर अटेंशन टू वन पर्टिकुलर थिंग और आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो और बाकी सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो. ऐसे ही करते हैं? उसको वॉच करता रहता हूँ. वॉच करता रहता हूँ. उसके बाद में ब्रीदिंग है ना, जो पहले चलती रहती है, जो नॉर्मल एकदम, जो छोटी छोटी सांस होती रहती है, फिर अपने आप को मैं गुम हुआ पाता हूँ. ओके. मेरे को समझ में नहीं आता मैं हूँ वहाँ पर, हूँ कि नहीं. ओके. अब आप ये करते क्यों? व्हाट इज द पर्पस? अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये सब कुछ कर क्यों रहे हो? मेंटली जो सॉलिडारिटी रहती है वो. सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट पीस. दैट इज वन वे दैट वी गेट पीस, है ना. अब अपन वापस पीछे जाते हैं, हिस्ट्री में कहानियों के बारे में सुनते हैं. तो कैसी कहानियां थी? एक योगी था, एक पैर पे खड़ा हुआ है. अभी भी हम कुंभ के मेले में जाते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे. एक योगी है, एक पैर पे खड़ा हुआ है और 10 साल तक 5 साल तक खड़ा है. उसके ऊपर पूरी मिट्टी जम गई है. अब बताओ हाउ डिड दैट हैपन? 1 साल तक कोई आदमी एक पोस्चर में बिना हिले खड़ा रहे कि उसके ऊपर मिट्टी जम जाए, उसके ऊपर चींटियां चढ़ने लग जाए. He's into trance. एंड जब वो वापस आता है तो उतना ही एनर्जाइज होता है. थका हुआ नहीं होता. बोलता मैं 2 साल से खड़ा हुआ हूँ, पैर दुख गए मेरे. नहीं बोलता. ओके. सो इफ यू आर इन द राइट स्टेट, मैं इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में कहूँ तो यू आर ट्राइंग टू अचीव अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. आप एक नए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाना चाहते हो, जहां पर दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आपको यहाँ पर दिखाई देती है इस लेवल पर. वो उससे थोड़ी सी ऊपर लेवल की बात है. सो यू आर ट्राइंग टू गो टू अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. और वो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए आप मेडिटेशन करते हो. और जब आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, उस समय पर टाइम लैप्स हो जाता है. टाइम कांस्टेंट नहीं रहता. आप 10 साल बाद जब आंखों खोलोगे तो पता चलेगा. आई मीन आप सोचोगे कभी कितना टाइम हुआ, बाहर वालों से पूछोगे, बोलेंगे कि 10 साल हो गए. हाँ, मैं तो सोचा था 2 ही दिन हुए. ऐसा पॉसिबल है कि इतने टाइम? NLP में हम 2 बातें होती है. व्हेन यू आर इन अ ट्रांस स्टेट इट इज कॉल्ड द डाउन टाइम. व्हेन यू आर अलर्ट इट इज कॉल्ड द अप टाइम. ठीक है. तो आप कभी डाउन टाइम में होते हो, कभी अप टाइम में होते हो. ट्रांस के इंडिकेशंस क्या हैं? आप ट्रांस में हो या सो रहे हो, इसमें कैसे फर्क किया जाएगा? पहला फर्क है योर मसल विल गेट रिलैक्स्ड. सोते समय कई बार मसल टेंस्ड भी हो जाती है. अगर आपको कोई बुरा सपना आ रहा है तो your muscles will get relaxed. your voice quality, सोते हुए में आप कभी बोलोगे नहीं. अगर आप बोल रहे हो तो आप सो नहीं रहे, पर ट्रांस स्टेट में आप बोल सकते हो. फिर भी आप ट्रांस में होते हो. रिलैक्स्ड फेशियल मसल्स, आपकी सभी मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती हैं. फेशियल मसल्स रिलैक्स दिखाई देती हैं. आपकी ब्रीदिंग स्पीड कम हो जाती है, जो आप अभी बोल रहे थे बसंत जी. आपके IQs चेंज हो जाते हैं. जो हमने कल लेफ्ट और राइट IQs पढ़े थे, ज़रूरी नहीं है कि आपकी आंखें बंद हैं या आपकी आंखें खुली भी हैं तो आपके IQs सेम रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप जो पिक्चर्स देख रहे हो वो एक्सटर्नल पिक्चर्स नहीं है, वो इंटरनल पिक्चर्स हैं. सो योर IQs विल ऑल्सो चेंज.
your reflexes will change or they will get lost and you will feel at peace and in comfort और आपको कोई थकान नहीं होगी। आप कितनी भी देर बैठो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मोस्ट ऑफ द टाइम राइट नाउ यू आर इन गामा स्टेट विच इज हाई परफॉर्मेंस, या गामा स्टेट और आप बीटा स्टेट के बीच में अभी वेरी कर रहे हो। इसके लिए एक मशीन होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आप अपने माइंड के थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज को मेजर करते हो। तो जब इंसान सोच रहा होता है उसके ऊपर ये मशीन लगा दी जाए जो यहाँ पे लगी हुई है, विच इज़ कॉल्ड एनसीफेलोग्राम। तो इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम का काम ये होता है कि वो आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज को मेजर करता है। आप किस समय पर किस स्टेट ऑफ माइंड में है वो आपकी उस फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है। तो जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो देखा गया कि जब आप 27 हर्ट्ज से ऊपर होते हो यू आर कंप्लीटली अलर्ट, और उस समय पर आप गामा स्टेट में होते हो। ये वो स्टेट होती है जहां पर आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ फोकस होता है, यू आर फुली इन कॉन्सेंट्रेशन। उससे नीचे वाला स्टेट होता है 12 to 27 हर्ट्ज जहां पर आप बीटा स्टेट में होते हो। ओके, बीटा स्टेट इज अलर्ट एंड फोकस्ड, ठीक है, नॉट हाई परफॉर्मेंस। इन दोनों में क्या फर्क है? अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और उस समय पर आप बीटा स्टेट में हो, ठीक है, तो आप एग्जाम ठीक ठाक करोगे। और अगर आप उस समय पे स्विच हो गए इनटू द गामा स्टेट तो आपका एग्जाम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाएगा, चाहे आपने पढ़ाई उतनी ही की हो जितनी हर बार करते। दैट इज अ पीक परफॉर्मेंस स्टेट, दैट इज अ हाई परफॉर्मेंस स्टेट, क्योंकि उस समय पे आपका सबकॉन्शियस के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। आपको रिट्राइव करने के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, कंटिन्यूस रिट्राइवल होगा, कंटिन्यूस मेमोरी आपकी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती रहेगी। ओके, आपने जो एक बार भी पढ़ लिया या देख लिया वो रिट्राइव हो जाएगा। बीटा स्टेट के बाद अल्फा स्टेट, ये वो स्टेट है जहां हम पार्टी करते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं एंड वी आर रिलैक्स्ड। यहाँ हमारी मसल्स मैक्सिमम रिलैक्सेशन पे होती है, इसीलिए रिकमेंड किया जाता है रिमेन इन द अल्फा स्टेट टू रिमेन आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। यानी पार्टी करते रहो हमेशा। पार्टी का मतलब है कि हर मोमेंट को पार्टी की तरह जियो। जरूरत नहीं है कि आप रेस्टोरेंट में जाओ या आप ये सोचो मैं तो 5 स्टार अफोर्ड नहीं कर सकता, 3 स्टार अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं तो ड्रिंक करता नहीं, मैं तो अच्छा खाना खा नहीं सकता क्योंकि मेरा फैट बढ़ जाएगा, इसलिए मैं एंजॉय ना करूँ। सो यहाँ पर हो वहीं पर उसको एंजॉय करो, बजाय इसके कि ये सोचो कि मैं वहां पहुंचूंगा तब एंजॉय करूंगा। ओके, सो दैट इज व्हाट इज अल्फा स्टेट। तो डोंट वेट फॉर द पार्टी, लिव एवरी मोमेंट एज अ पार्टी, सेलिब्रेट एवरी मोमेंट एज अ पार्टी, रिमेन इन अल्फा स्टेट। आपको जिंदगी में कभी किसी तरह के मेंटल किसी भी तरह का डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, सोचने का एक तरीका है। अगर आप उस तरीके से सोचने लग जाओ आप हमेशा अल्फा स्टेट में रहोगे। और अगर आपने अपना स्टेट ऑफ अपने सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया, आप थोड़े से, अब यहां से एक्चुअल गेम शुरू होता है। द नेक्स्ट लेवल इज थीटा स्टेट विच इज द स्टेट ऑफ ट्रांस। थीटा स्टेट, ये जो थीटा स्टेट है ये ट्रांस स्टेट है। यहां पर एक इंसान हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है जहां पर उसका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली अलर्ट होता है। और आप ऐसा समझ लीजिए कि यहां पर वाईफाई जोन तो ऑलरेडी एक्टिव है, आपकी मोबाइल का वाईफाई उस वाईफाई जोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी कि मैसेज ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं एंड देयर इज अ क्लियर कट कम्युनिकेशन। ऑल द मैसेज कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर। कल आप जो सोच रहे हो उसके अंदर बदलाव आए वो उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। ओके, दिस थीटा स्टेट इज मोस्ट रिसोर्सफुल स्टेट। आप इसके अंदर किसी भी तरह का चेंज कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और लास्ट इज द डेल्टा स्टेट विच इज जस्ट 0.2 हर्ट्ज टू 3 हर्ट्ज, और इस स्टेट में आप जाके सो जाते हो। जब आप सो जाते हो तब आप सपने देखते हो, तब आपको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है दुनिया में, कहाँ। थीटा स्टेट और डेल्टा स्टेट में फर्क होता है, उसको आप एक्सपीरियंस करोगे। सो हम जो मेडिटेशन करते हैं, इट इज
effort to take yourself into a higher state of consciousness. पूरी दुनिया पागल हो रही है, भाग रही है, यहाँ मेडिटेशन करो, वहां मेडिटेशन करो, क्यों? इस तरीके से करो, उस तरीके से करो. तरीका इज जस्ट अ मीन्स टू एन एंड. आप अष्टांग योग से करते हो, राजयोग से करते हो, या आप कोई दूसरा मेथोडोलॉजी यूज करते हो, इट इज जस्ट अ मेथड टू एन एंड. एंड इज हायर स्टेट ऑफ माइंड. तो अगर आप इन सब मेथड से करना चाहते हो करो, अदरवाइज यूज NLP. यू कैन गो इन टू दैट स्टेट फास्ट. अब उस चीज को प्रैक्टिस कितने दिन किया मैम आपने, रीटा जी? उस स्टेट पे 15 मिनट बैठने की स्टेट तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा. कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली? सर मुझे लगता है मैं रेगुलरली तो 3 सालों से कर रही हूँ. अगर आपको एक दिन में 1 घंटे में और 15 मिनट में सीखने को मिल जाए और आप अगले 15 मिनट में उस स्टेट में चले जाओ, हाउ वुड डज इट मेक एनी सेंस टू यू? यस और नो? यस, ओके. सो दैट वी विल डू टुडे. एक छोटा सा फॉर्मूला है, सीखेंगे और उसको करेंगे. सो ये मेथड आया कहाँ से? देयर वाज अ थेरेपिस्ट मिल्टन एरिक्सन, और ये जो पूरी नई मेथोडोलॉजी है ये मिल्टन एरिक्सन से डेवलप होनी शुरू हुई. मिल्टन एरिक्सन वाज अ थेरेपिस्ट. ही वाज पैरालाइज्ड, ही कुडंट मूव. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व पीपल डूइंग सर्टेन थिंग्स एंड स्पीकिंग. और जो वो लैंग्वेज पैटर्न था, उस लैंग्वेज पैटर्न को उसने डिकोड किया. धीरे धीरे उसका ही स्टार्टेड क्योरिंग पीपल थ्रू हिज मेटाफर्स. वो जैसे कोई इंसान कथा कहानी करता है ना, तो वैसे वो बैठ के कुछ देर तक बोलता रहता था. और जब वो बोलता होता था, उस समय पर जो सामने लोग बैठे होते थे उनकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली एड्रेस हो रही होती है, और उनकी लाइफ में से उनकी डिजीजेस या उनके डिस्कम्फर्ट्स गायब हो रहे होते हैं. ठीक है, बिकॉज वो उसके बीच में कहीं कहीं कोई एम्बेडेड कमांड्स बोलता है, कहीं पे कोई मेटाफर बोलता है, और वो मेटाफर उसके माइंड से उसके सबकॉन्शियस पैटर्न को ऑल्टर कर देता है. इमीडिएटली उसके बिहेवियर में बदलाव आ जाता है. दिस इज वॉट ही यूज टू डू. एंड उसके मेटाफर्स को डिकोड करने के बाद फर्दर रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, दे फर्दर डेवलप दिस साइंस. फर्स्ट, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. ये साइंस वहां से डेवलप होनी शुरू हुई, और उसके बाद इन लोगों ने बोला कि आज मान लीजिए मैं एनेस्थीसिया सीख जाऊं, और मैंने लोगों को एनेस्थीसिया दे दिया और उनको सुला दिया, पर मुझे ऑपरेशन करना नहीं आता, तो मैं एनेस्थीसिया देके करूं क्या? वो सोएंगे, थोड़ी देर बाद वापस जाग जाएंगे वो, पर उनकी जिंदगी में तो कोई चेंज नहीं आया. आपने कोई ऑपरेशन तो किया नहीं, बिकॉज ऑपरेशन तो आपको आता ही नहीं है. तो बात ये थी कि मान लीजिए ये साइंस तो 1800s में आ गई कि भाई आपको मैं जब चाहूं तब आई कैन टेक यू इनटू द ट्रांस स्टेट. पॉइंट ये है, लेकिन मैं इसका करूं क्या? ओके, आई कैन मेक यू सरप्राइज. अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? पर अल्टीमेटली यूज बेनिफिट कुछ नहीं है. तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का पर्पस यहां से ये हुआ कि एक बार एनेस्थीसिया दे दिया तो फिर ऑपरेशन भी तो करना है. तो ऑपरेशन इज NLP. NLP गिव्स यू द टूल्स एंड टेक्निक्स जिससे आप ऑपरेशन करोगे आफ्टर गिविंग एनेस्थीसिया. ठीक है, इसके बिना वो साइंस